नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं वो हमारे रेलवे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेलवे से रिलेट करता हुआ टॉपिक है जिसका नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। उसको अपन जो हमारे PYQ के एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे 2025 में 24 में जो प्रश्न पूछे गए उनको अपन डिस्कस करेंगे, आपको उससे पता चल पाए कि आपका एग्जाम का लेवल किस तरह का है और मैं कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं। मेरे पढ़ने का ये पैटर्न रहेगा कि एक एग्जांपल मैं आपको पूरा करके दूंगा और एक सेम टू सेम डाटा मैं आपको और सेकंड एग्जांपल में आपके लिए लेकर आया हूं। एक मैं सॉल्व करूंगा और एक आप लोगों को सॉल्व आउट करना है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से सेकंड प्रश्नों को खुद को सॉल्व आउट करना है। जो हम ट्रिक बता रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको आपको सेकंड प्रश्न में क्या करना है, इंप्लीमेंट करके देखना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और अगर सिर्फ मैंने ही प्रश्नों को सॉल्व आउट कर लिया तो सिलेक्शन आप लोगों का नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इस एग्जाम में कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत सही तरह से करनी है। प्रत्येक एग्जाम्पल के प्रत्येक जितने मैंने आपको पीपीटी कराऊंगा उसके डबल पीपीटी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक प्रश्न दूंगा और जस्ट सिमिलर आपको दूसरा प्रश्न आपके लिए दिया जाएगा जो आपको अप्रोच करना। सभी प्रश्न हमारे PYQ के। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या बोला गया है, एक बुलेट ट्रेन, बहुत सिंपल है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। तो हमें यह बात पता चल चुकी है कि बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिल्कुल सिंपल है। देखना यहां पे आपको लॉजिक सीखना है कि मान लीजिए सर ये स्टेशन A है और ये B है। मुझे बोला गया है एक बुलेट ट्रेन यहां से रवाना होती है और 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है और यहां से B तक पहुंचने में उसको 30 मिनट्स का समय लगता है। 30 मिनट का आपको समय लगता है, ये आपको बोल दिया गया है। अगर 30 मिनट का समय लगता है तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका डिस्टेंस कितना है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए सर ये कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइमिंग जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस बराबर S इंटू टी होता है। अगर S इंटू टी अगर होता है तो आप बताइए आपका स्पीड कितना है, 240 किलोमीटर पर आवर और आपको आधे घंटे का समय लग रहा है। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधे घंटे का समय आपको लगेगा। तो आप अपन ये श्योर है कि भाई हमारा डिस्टेंस जो आ रहा है वो 120 किलोमीटर आ रहा है। कि यहां तक सबको क्लियर है क्या? 120 किलोमीटर आपका क्या आएगा, बोलो, डिस्टेंस आएगा। ये मुझे इस लाइन से अभी तक यहां पता चला है। लेकिन आगे एक वर्ड यूज किया गया है कि सर ट्रैक का क्या हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, इस कारण रूट का क्या करा गया, डाइवर्जन कर दिया गया है। अगर रूट का डाइवर्जन करने की वजह से अपन को भी पता है अगर रूट डाइवर्ट करोगे तो आपको पता है जो इतना डिस्टेंस कवर करना था उसे अधिक कवर करना पड़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, उसने बोला रूट के डाइवर्जन करने से डिस्टेंस 20% इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपको डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर नहीं करना है, आपको उससे 20% ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो आप बताइए अब आपको नया डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, इससे 20% बढ़ा देंगे सर। ये अगर 20% इंक्रीज कर दोगे तो आप सभी को पता होगा 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो, 24 आएगा। 120 का 20% 24 आएगा। अगर मैं 24 इसमें ऐड करूंगा तो अब हमारा नया जर्नी जो आ रहा है, हमारा नया डिस्टेंस जो आ रहा है वो 144 किलोमीटर आ रहा है फिर तो। लेकिन अब मेरा क्या सपना है, मेरा क्या टारगेट है वो आप देखें। यदि ट्रेन को टाइम पर ही पहुंचना है, मतलब टाइम का मतलब आपको 30 मिनट में ही पहुंचना है, तो वो अपने नई स्पीड आपको कैलकुलेट करके देनी है कि उसका नया स्पीड क्या होगा। मतलब हमारा टारगेट हो गया कि भाई मुझे चलना तो आधे घंटे में ही पहुंचना है, लेकिन आप डाइवर्जन कर रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे 144 किलोमीटर आधे घंटे में कवर करना है। तो मुझे क्या निकालना, मेरा स्पीड कैलकुलेट करना है। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस को डिवाइड किससे करते हो, टाइम से डिवाइड करते हो। तो आप बताइए अभी आपको आधे घंटे का टाइम ही लगाना है, तो 144 किलोमीटर अगर आपको आधे घंटे में कवर करना है तो आप मुझे बताइए क्या मैं अपना नया स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? जी सर। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आपका 10 चला जाएगा और जब 10 से कटेगा तो 5 से कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। 144 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए हमारा राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 288 किलोमीटर पर आवर जो निकलेगा, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये इसका बेसिक फॉर्मेटिंग है जो मैंने पूरा करके आपको दिया है सर। ये पहले आप यहां तक समझें। हमें ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट इज किंग, ये ध्यान रखते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट के बिना हम कुछ भी आगे नहीं बना पाएंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट सेटलमेंट करना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें ट्रिक यूज करना जरूरी है।
विदाउट ट्रिक हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं है सर, इसलिए आपको ट्रिक को यूज करना बहुत जरूरी है। और मैं पूरा फोकस करना है पीवाईक्यू पे। आपका जो पीवाईक्यू का पैटर्न है सर, ये उसको आप समझ के रखिए। पीवाईक्यू पे आपका प्रैक्टिस होगी और उन्हीं को हम सॉल्व करने की बात आपसे करेंगे। और हमारे पढ़ाने का ही पैटर्न रहेगा, एक प्रश्न आपको मैंने कराया, सेम टू सेम डाटा बदल के कैरेक्टर चेंज करके आपको नया दे दूंगा और वो आपको सॉल्व करके देना है। तो आपको वो ट्रिक यूज, हाथों हाथ ट्रिक का यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया सर, ये अगर मैंने अभी आपको ट्रिक बताया और फिर आपने ट्रिक का यूज नहीं किया तो भूल जाओगे। इसलिए हमारा टारगेट ये रहता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट की मल्टीपल प्रैक्टिस आपसे करवाई जाए, आपको रट जाए चीजें, ये ऐसे होगा सर। ये तो देखिए, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली कराया है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट अप्रोच करने की ओर बढ़ूं सर, ये अगर मैं इसको डायरेक्ट अप्रोच करने की ओर बढ़ूं तो आप लोग देखिए सर, ये अगर हम इसको डायरेक्ट अप्रोच करें तो क्या बनेगा। जैसे देखिए, एक सेकेंड, तो देखिए अगर अपन इस प्रश्न को अगर इस फॉर्मेट से अपन बना चुके, लेकिन अगर मैं इसकी बात आपसे और करूं कि भाई अब इसको अपन ट्रिक यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ट्रिक है। और आप विदाउट कोई पेन यूज कर आंसर निकाल दोगे। जैसे आपका टारगेट क्या है, आपको पता है कि चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि डी बराबर एक्चुअली क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन आपका टारगेट है कि बुलेट ट्रेन का समय जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, समय चेंज नहीं होना चाहिए सर। ये तो हमारे दोनों केस में टाइमिंग का वैल्यू एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है। टाइमिंग हमारा इक्विवेलेंट चलेगा। अगर टाइमिंग इक्विवेलेंट चलेगा तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना आपको तेज भागना पड़ेगा, जितना डिस्टेंस घटाओगे उतना में धीरे भागना पड़ेगा। तो आपने डिस्टेंस बढ़ाया कितना, मुझे बताओ, 20% बढ़ाया। तो आप बता दो, आप अपने स्पीड को 20% बढ़ा के चल जाओ। तो जैसे देखिए, आपका शुरुआती स्पीड था कितना, 240, लेकिन अब आपको नया स्पीड निकालना है। तो मैंने क्या लॉजिक सिखाया कि जितना आप इस डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए, आपने डिस्टेंस बढ़ाया कितना, मुझे बताओ, 20% बढ़ाया। तो आपको इसको 20% बढ़ा देना चाहिए। 20% जब बढ़ाना होता है तो हमेशा 100 प्लस किया जाता है। 100 प्लस 120 करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके आ जाऊंगा सर, ये तो आप मुझे बताओ, आपका नया स्पीड जो निकलेगा 12 का 4 टाइम्स कितना आया, 48, और ये 24 और 4 28 हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 288 किलोमीटर पर आवर जो रहेगा, इधर राइट आंसर सर। ये आप डायरेक्ट अप्रोच कर लोगे। मतलब इसमें ध्यान क्या रखना था, एक्चुअली एक ही ध्यान रखना था कि आपने डिस्टेंस बढ़ाया है कितना है। अगर आपने डिस्टेंस को 20% बढ़ाया है तो स्पीड 20% बढ़ेगी। अगर आपने इस डिस्टेंस को 10% बढ़ाया है तो स्पीड 10% बढ़ेगी। तो अगर मैंने ये लॉजिक अगर आपको ये बता दिया है तो अगला प्रश्न आपको 10 सेकंड में अप्रोचेबल हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं आपको दूंगा और आपको 10 सेकंड में अप्रोच कर लेना है। सीधा ट्रिक यूज करना है। क्या यूज करना है, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना आपका क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। जितना डिस्टेंस डाइवर्जन बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, स्पीड को इंप्रूव करना है। तो अगर हम सेकंड प्रश्न को लेके चले तो आपको ये पता है, इस प्रश्न में अप्रोच करने के लिए मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम आपको लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए उसको आप देखिए। एक एक्सप्रेस डिलीवरी वैन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, तो 45 मिनट एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है। अब बोला गया सड़क बंद होने की वजह से वो डाइवर्जन हुआ और उसने उसकी डिस्टेंस को 15% बढ़ा दिया और उसका टारगेट वही है कि वापस उसको टाइम पर ही पहुंचना है। तो बताइए उसका नया स्पीड कितना होगा। अब जो व्यक्ति पढ़ चुका होगा उसको पता है कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करने वाली चीज है ही नहीं। आपका एक्चुअल स्पीड कितना बोलो, 80 है। अब आपने डिस्टेंस बढ़ाया कितना, मुझे बताओ, 15% आपने डिस्टेंस बढ़ाया है। तो आप सीधा इसका 115% निकाल के आ जाइए, 115% निकाल के आ जाइए। ये चला गया 4 टाइम्स और ये चला गया 5 टाइम्स। 5 से चला गया 23 टाइम्स। 23 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो मुझे पता है 4 × 23 इक्वल टू 92 किलोमीटर पर आवर सर। ये तो आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा, वो इसका सही आंसर निकलेगा, जिसको आप आराम से ज्ञात कर चुके होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। कोई डाटा अगर आपको बनाने के लिए दे दे, आपको बस 1 सेकंड लगाना है। अप्रोच कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम होगा स्पीड घटा देंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा स्पीड को क्या करना, उतना परसेंट भी बढ़ाना है जितना परसेंट का फॉरवर्डिंग आपको दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपकी बात आपसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर में क्या बोला गया उसको हम सीखते हैं। हमसे बोला गया है 2 कार है जो एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूर है। जैसा आप ये समझिए सर, ये एक 2 स्टेशन है जिनके बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है।
हमें ये बोल दिया गया है इनके बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है सर। ये अब क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस। जब एक दूसरे के ऑपोजिट चलती है ना, तो बोल रहा है कि दोनों अगर ऑपोजिट चले तो ये 4 घंटे बाद मिल जाती है, तो ये 4 घंटे बाद मिल जाती है। तो आपको पता है, आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है कि अगर दो ट्रेनें ऑपोजिट जाती है तो उनका रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होता है। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो है ना, ये 360 किलोमीटर एक्स ट्रेन की स्पीड नहीं है, ये वाई ट्रेन की स्पीड नहीं है, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड होगा सर। ये हम अगर ये बोलना चाहेंगे कि दोनों ट्रेनों के स्पीड का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 किलोमीटर आप 4 घंटे में चले हो, 360 किलोमीटर अगर आप 4 घंटे में चले हो तो बताइए आपका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर सर। ये क्या अपन यहां तक समझ चुके? 360 किलोमीटर को 4 घंटे में आपने कवर किया है तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना निकलेगा, 90 किलोमीटर पर आवर जो निकलेगा, ये आपका x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले, दोनों एक ही दिशा में चले, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चले तो ये 12 घंटे बाद मिलती है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चले तो ये 12 घंटे बाद मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि दो ट्रेनें, दो कारें, दो बसें, दो पर्सन, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हमेशा स्पीड घटती है, स्पीड हमेशा माइनस होती है। और हम ये बोलेंगे x माइनस वाई बराबर, आप बताइए 360 किलोमीटर आप 12 घंटे में कवर कर रहे हो, 360 किलोमीटर आप 12 आवर्स में कवर कर रहे हो, तो बताइए आपका रिलेटिव स्पीड जो निकलेगा, 360 को डिवाइड किससे करूंगा, 12 से, तो बताइए ये वैल्यू आ गया 30 किलोमीटर पर आवर सर। ये आपको समझना पड़ेगा 90 कैसे आया है और 30 कैसे आया है सर। अब मुझे ये बोला गया है कि बताइए आपको कार की स्पीड निकाल के देनी है, और कौन से कार की स्पीड निकालनी है, एक्स कार की स्पीड निकालनी है। और उसने और बोला है कि एज्यूम एक्स इज द फास्टेस्ट कार। जो कार तेज चल रही है ना वो एक्स वाली कार है, और जो कार धीरे चल रही है वो वाई वाली कार है। अगर मैं इसको बेसिक से बनाए तो इक्वेशन से सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं आपको डायरेक्ट सोचना है कि अगर आपको मैं कभी बोल दूं कि दो संख्याओं का सम 90 है और दो संख्याओं का डिफरेंस 30 है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, अर्थमेटिक में हर बार यूज आएगा कॉन्सेप्ट सर। ये कैसे यूज करना है, अगर आपको फास्टेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो तरीका ये होता है, दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 120 हो गया है, उसको हाफ कर लीजिए तो ये आ गया फास्टेस्ट का स्पीड। और अगर आपको इसमें स्लोवेस्ट का स्पीड निकालना है तो आपको तरीका ध्यान रखना है, दोनों घटाइए, कितना है बोलो, 60, उसका आप हाफ करिए तो बताइए आपका वाई का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। चलिए अगर मुझे फास्टेस्ट का चाल निकालना है, आंसर निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर मुझे स्लोवेस्ट का चाल निकालना है तो मेरा आंसर निकलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक्स कार की चाल निकालनी है और एक्स कार आपका फास्टेस्ट कार है, तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, और आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए बन पाएगा क्या सबके लिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इस क्लासेज में मतलब आप सभी लोग अपने आंसर को जरूर दें और अपने कमेंट जरूर करें इस क्लासेज में, हमें पता चल पाए कि कौन कौन क्लास को देख पा रहा है और कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ आए तो आप बिल्कुल सर ये रेस्पॉन्स करें, और आपको लगे डाउट लगे तो बता देना, मैं वापस आपको समझा दूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सेम टू सेम प्रश्न एक और रिपीट में करके दे रहा हूं, जो आप मुझे जल्दी से आंसर निकाल के दीजिए। चलिए भाई आंसर निकाल के आपको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, चौथा प्रश्न जो आ रहा है वो सेम टू सेम थर्ड प्रश्न को प्रेजेंट करता हुआ चल रहा है। तीसरा प्रश्न का कॉपी ही चौथे प्रश्न में डाला गया है, तो आप लोगों को कोई जरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं है, डायरेक्ट सोचिए, आंसर निकाल के लेके आइए। क्या बोल रहा हूं, दो कारें ए और बी एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर है सर। ये दो कारें ए और बी एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, और दोनों अगर एक डायरेक्शन में चले तो 5 घंटे में मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की ओर चलने का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस, और ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हमेशा दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो आपको डायरेक्ट यही बोल देना है ए प्लस बी कितना, मुझे बताओ, 400 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में। अगर 400 किलोमीटर मैंने 5 घंटे में कवर किया है तो बताइए ए और बी के स्पीड का सम कितना आएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। सही, ये मुझे पहले समझना पड़ेगा। स्पीड ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 80 किलोमीटर पर आवर। सही, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो 20 घंटे बाद मिलते हैं। तो अगर दोनों सेम जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है वहां स्पीड का हमेशा डिफरेंस आता है,
a माइनस बी आता है। तो बताइए सर, ये 400 किलोमीटर अगर मैं 20 घंटे में कवर कर रहा हूं, 400 किलोमीटर अगर मैं 20 घंटे में कवर कर रहा हूं, तो मेरा रिलेटिव स्पीड जो निकलेगा 400 को डिवाइड किससे करूंगा, 20 से डिवाइड करूंगा। तो बताइए इसका a माइनस बी का वैल्यू आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे यहां से दो चीजें पता करनी है, व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो आप लोग बिल्कुल जल्दी से आंसर निकाल के दे दोगे। आप सभी का आंसर आ चुका है सर। ये बताइए भाई आपका आंसर क्या निकलेगा, आप लोग इसको सोचिए। अगर मुझे फास्टेस्ट का स्पीड निकालना है तो क्या होगा, दोनों को ऐड करिए, 80 और 20 कितना हो गया 100, 100 को डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो बताइए आपका ए का स्पीड निकलेगा 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे यहां पर ही बी का स्पीड कैलकुलेट करना पड़े, अगर मुझे बी का स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्या तरीका बनेगा, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है आपका 60 आ गया, उसका आपको हाफ करना है। तो बताइए अगर आपको स्लोवेस्ट का स्पीड कैलकुलेट करना है तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 30 किलोमीटर पर आवर जो निकलेगा, ये इसका सही आंसर है जिसको आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। श्री किसी व्यक्ति को यहां तक डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना है, ऑपोजिट जाएगा स्पीड जुड़ेगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा स्पीड घटेगा, इसका ध्यान रखते हुए जाओगे तो आपका आंसर बनता हुआ चलेगा। मुझे कार ए की चाल ही पूछी है और कार ए की चाल जो निकलेगा सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर जो रहेगा, ये स्पीड ऑफ ए होगा जिसको आराम से अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। कोई डाउट हो तो बताइए सर, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हमने सॉल्व आउट कर लिया है। हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपको जो दिया है 5 नंबर एक डाटा दे रखा है जिसको आप समझे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पैटर्न है जो हमारे लास्ट ईयर का एग्जाम पूछा गया है सर। ये 5 नंबर और 6 नंबर दोनों को आप समझना, देखिए क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप देखना सर। ये एक कार एक सर्कुलर ट्रैक पे पी से रवाना होती है। अपन एक ट्रैक बना देते, चलिए देखिए पहले सर, ये मान लीजिए एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है सर, ये सर्कुलर ट्रैक हमें दिया हुआ है और एक कार मान लीजिए पी पॉइंट से रवाना होती है। एक एसयूवी से रही है जो क्यू पॉइंट से रवाना होती है। क्यू पॉइंट मान लो, यहां मान लेता हूं, ये क्यू पॉइंट से एसयूवी रवाना होती है। कार का स्पीड दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, और जो एसयूवी है उसका स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है सर ये, अब मुझे ये बोला गया है कि एसयूवी जो सेम डायरेक्शन में 600 मीटर आगे खड़ी है, मतलब ये जो ट्रेन, ये एसयूवी जो है इस कार से 600 मीटर क्या है मुझे बताओ आगे खड़ी है, 600 मीटर आगे खड़ी है। 600 मीटर आगे खड़ी है तो आपको पता करना है, पहला प्रश्न को ये पूछेगा, जैसे चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट ही है। मुझे मालूम, मतलब एक चोर जो है वो एसयूवी में बैठा है, पुलिस उसका पीछा कर रही पी पॉइंट से, लेकिन चोर जो है पुलिस से 600 मीटर आगे खड़ा है। तो पहला प्रश्न हमसे यह पूछा जाएगा कि चोर कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है दोनों का डायरेक्शन सेम है सर। ये तो आप मुझे बताओ, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से और पुलिस पीछा कर रही है मुझे बताओ 15 की स्पीड से। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। 10 चोर भाग रहा है और 15 पुलिस पीछा कर रही है। तो आप मुझे बताइए इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा, मुझे बताइए 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो आप मुझे बताइए 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका क्या है, समय आ गया है। हमें यह पता चल गया है कि चोर कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, लेकिन हमें डिमांड ये नहीं पूछी गई है हमसे। यह समय आ चुका है 120 सेकंड में चोर पकड़ा गया। हमें यह पता चल गया है कि चोर पकड़ा जाएगा कितने सेकंड में, 120 सेकंड में पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर मुझे यह पूछा होता कि चोर कब पकड़ा गया तो 120 सेकंड में पकड़ा गया। हमसे पूछा गया है कि चोर को पकड़ने में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। जब पहली कार एसयूवी को क्रॉस करेगी तब वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, मतलब इसका समय निकालना है। इसको समय लगा है 120 सेकंड और इसकी स्पीड कितनी बोलो, 15 मीटर पर सेकंड। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि डी बराबर एक्चुअली फिक्स फॉर्मेट होता है, स्पीड को मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो बताइए सर ये आपका स्पीड
किसका पता करना है? पहले वाली कार का पता करना है। तो पहले वाली कार की स्पीड कितनी बोलो? 15 मीटर पर सेकंड, और इसको समय कितना लगा? 120 सेकंड लगा। तो क्या मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? हाँ जी, करके आ जाऊंगा सर। ये अगर मैं 15 को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आपके सामने होगा। अपन देखते हैं आपका सही आंसर क्या निकलेगा। एक ही तरीका लगाना है। अगर कभी इस तरह का मल्टीप्लाई आपसे पूछा जाए तो तरीका एक ही काम करेगा, एक संख्या को डबल और एक संख्या को हाफ कर लेना है। इसको हमें डबल करना है, इसको हमें हाफ करना है। तो अगर मैं 30 को 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हम सभी को पता है आपका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो निकलेगा 1800 मीटर निकलेगा। 1800 मीटर जो रहेगा ये इसका राइट ऑप्शन है। ये हमसे पूछा गया है कि बताइए उसका पहली वाली कार को एसयूवी को आगे निकलने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। एसयूवी आगे चलती रहेगी सर। ये मतलब इसमें कोई रोल नहीं है कि वो ट्रैक कितना लंबा है, उसकी सर्कमफरेंस कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, कोई रोल भी नहीं है। आपको डायरेक्ट अप्रोच करना था। ये आपको एक्स्ट्रा डाटा देता आपका एग्जामिनर्स, जिससे आपके लिए क्या हो, प्रॉब्लम रहे। आपको ध्यान रखना है ऐसे नंबर्स को आप प्रैक्टिकली समझिए सर। ये बिल्कुल सिंपल है। ये पुलिस, ये चोर है, ये पुलिस है, ये 600 मीटर आगे खड़ा है। तो आपको पता चल गया कि 600 को डिवाइड किससे करना है? रिलेटिव स्पीड से। अब पता किसका करना है? अगर पुलिस वाली जीप का पता करना है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करा लो? 15 से। देखो हमें ये पूरा अप्रोच बताना है पहले तो। लेकिन अगर मैं एग्जाम देने के लिए मैं जाऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व आउट करो। डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि सर चोर जो है, मतलब एसयूवी जो है, वो इससे कार से 600 मीटर आगे खड़ी है। तो आप सीधा लिखेंगे 600 मीटर आगे खड़ी है। अब एसयूवी चल रही है 10 की स्पीड से और कार चल रही है 15 की स्पीड से। तो बताइए इनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 10 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 5 हो जाएगा। ये आ गया इनका समय। अब पता करो, पता किसका करना है? पहली वाली कार का या एसयूवी का? अगर पहली वाली कार का डिस्टेंस पता करना है तो पहली वाली कार का स्पीड लेके आ जाओ। पहले वाली कार का स्पीड आपको पता है कितना? मुझे बताओ। 15 मीटर पर सेकंड। बस ये करके आ जाओगे तो आपका आंसर आपके सामने खड़ा है। 5 से कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया। अगर मैं 5 से 3 बार चला गया तो 600 मीटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो बताइए आपका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 1800 मीटर होगा, जो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा सबका सॉल्व। सर ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेम पैटर्न का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपके लिए आंसर का वेट करूंगा। 10 सेकंड 15 सेकंड आपका आंसर निकल जाना चाहिए। इसलिए बिल्कुल सिंपल है, करने का तरीका समझना। लैंग्वेज आपको ऐसा बना के दिया जाएगा कि आप उसके अंदर फंस जाए, लेकिन हमने निकलने का रास्ता समझना है। हम कैसे इस ट्रैक से बाहर निकल सकते हैं, अगर ये हमें पता चल गया तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म है सर। ये चलिए भाई, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने खड़ा है और 6 आपको बोल रहा है कि जल्दी से मुझे अपना आंसर निकाल के दीजिए। क्या पूछना चाह रहा है उसको आप बताइए सर। ये सेम टू सेम डाटा आपको दिया गया है, कुछ अलग नहीं है सर। ये जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या निकलेगा। ऑप्शन ए 400, 500, 600, 750। हाँ जी, सभी लोग अपने आंसर को कमेंट करें जिससे हमें पता चल पाए आपका राइट ऑप्शन क्या निकल रहा है। जी सर, ये लेके स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? एक रनर है जो सर्कुलर ट्रैक पे ए से दौड़ना शुरू करता है, दूसरा बी से दौड़ना शुरू करता है। हमें पता है कि ए बी से 250 मीटर आगे है, बस ये पता होना चाहिए। ए बी से 250 मीटर क्या है? आगे खड़ा है। और पहला रनर जो है उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा रनर जो है उसका स्पीड कितने देर का है? 5 मीटर पर सेकंड। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनका स्पीड क्या हो जाएगा? 10 में से 5 घटा दोगे 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आ गया, इनका समय आ चुका है सर। हमें टाइम नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है रनर ए द्वारा कवर डिस्टेंस निकालना है। अगर रनर ए का डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड भी ए का लेना पड़ेगा। आप बताओ भाई, ए का स्पीड कितने देर का है? 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए 5 से अगर काट लूंगा 2 बार तो बताइए क्या आपका आंसर 10 सेकंड में निकल सकता था क्या? जी सर, ये आपका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो कितना आएगा बोलो? 500 मीटर आएगा, जो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्लियर है सबके लिए? 500 मीटर जो आएगा ये इसका सही आंसर है सर। ये ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या हमने 6 प्रश्नों को सॉल्व आउट कर लिया है सर। ये हम चलिए अगले वाले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर को हम समझते हैं कि 7 नंबर हमसे क्या पूछना चाहता है और 7 नंबर हम कैसे सॉल्व आउट करें। चलिए वे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक साइकिल सवार ए से बी की ओर
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां से रवाना हुआ हूं और मैं कहता हूं कि अगर मैं अपनी साइकिल लेकर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलूं तो मुझे 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। तो अब पहले अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका स्पीड 20 है और आपको जाने में 4 घंटे का समय लगता है। अब आपने मुझे बोला कि सर नहीं, मुझे थोड़ा घर जल्दी पहुंचना है। मैं कितना जल्दी पहुंचना है कि सर मुझे 2.5 घंटे में पहुंचना है। तो बताइए मैं अपने स्पीड को कितना बढ़ाऊं। तो बताइए, ध्यान रखना, आपको डिस्टेंस मिल गया और आपको ये डिस्टेंस कवर करना है और कवर कितने घंटे में करना है, 2.5 घंटे में करना है। तो अगर मैं आपको ये पूछता तो आपको सीधा 2.5 से डिवाइड करना है इसको, तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 चला जाएगा। अगर मैं इसको 5 से काटूं, ये चला गया 4 बार और ये चला गया 5 बार, 5 से काटे ये चला गया 8 बार और 4 का 8 गुना करूं तो बताओ आपका राइट ऑप्शन कितना निकलेगा, 32 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये नहीं है, ध्यान देना, गलती हो जाएगी आपसे। क्या बोला गया है, व्हाट अमाउंट इन किलोमीटर पर आवर शुड बी द इंक्रीज देयर एवरेज स्पीड। मतलब मैं अपने स्पीड को कितना बढ़ाऊं, मतलब मुझे बताओ मेरा स्पीड शुरुआत में था कितना, बोलो 20 किलोमीटर पर आवर, और अभी मेरा स्पीड कितना मुझे बताओ, 32 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पूछा गया है कि मैं अपना स्पीड कितना बढ़ाऊं, तो आप मुझे बताओ सर ये स्पीड कितना बढ़ाने के लिए बोला गया है। तो आपका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो 20 और 32 का डिफरेंस होगा। 32 और 20 को डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 12 किलोमीटर पर आवर। सर ये 12 किलोमीटर पर आवर जो रहेगा ये इसका राइट ऑप्शन निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी राइट ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है सर। ये 12 किलोमीटर पर आवर जो निकल रहा है ये आपका सही आंसर निकलेगा। आप निकालने का तरीका सीखे, किस तरह से अप्रोच किया गया है ये आप समझिए सर। ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे लगते हैं, मुझे 2.5 घंटे में पहुंचना है, तो बताओ मेरी स्पीड में कितना इंप्रूवमेंट करूं। एकदम सिंपल है, आराम से आप ट्राई कर सकते हो। सेम टू सेम प्रश्न आपको एक दिया गया है, आप लोग जल्दी से करके बताइए कि आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है। 8वां प्रश्न क्या बोला, सेम अप्रोच का है। क्या बोलना चाह रहा है, एक कार 60 की स्पीड चली तो 3 घंटे का समय लेती है। बताइए भाई 60 की स्पीड से चला तो 3 घंटे का समय लगा, किस स्पीड से चलूं कि मुझे 2 घंटे का समय लगे, पहले अपन ये पता कर लेते हैं। 3 घंटे का समय लगा, अगर किस स्पीड से चलूं कि मुझे 2 घंटे का समय लगे, तो आपको ये क्लियर है 2 से कितनी बार गया, 30 बार, और 30 का तिगुना करूंगा तो पहले मेरी स्पीड 60 थी और अब मेरी स्पीड कितनी मुझे बताओ, 90 है। तो मेरा प्रश्न ये नहीं किस स्पीड चलना है, मेरा डाटा ये है कि आप अपने स्पीड में कितने का इंक्रीमेंट करना चाहोगे, आप अपने स्पीड को कितना बढ़ाना चाहोगे। तो बताइए भाई आप कितना बढ़ाना चाहोगे, आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। सही, आपका सही ऑप्शन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 30 किलोमीटर पर आवर जो रहेगा ये इसका सही आंसर है, जिसको आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हो जाएगा सॉल्व सबका, बिल्कुल सिंपल है। 7th और 8th मैंने करवा लिया है, मैं 9th और 10th को तो समझाता हूं सर। ये 9th नंबर हमसे क्या बोलना चाह रहा है, 9th नंबर को हम पढ़ते हैं सर। ये बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, एक बार आप लैंग्वेज पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 6 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स स्टेशन बी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। सर ये आपको बोला कि ट्रेन ए जो सुबह 6 बजे रवाना होती है और बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है। हमें यह ध्यान रखना है, हमें यह बोला गया है ये स्टेशन ए है और ये हमारा स्टेशन बी है। एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे रवाना होती है और जिसका स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बोला गया है वो बी की ओर रवाना होती है, दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे रवाना होती है और उसका स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। और मुझे एक और बात बोला गया है कि दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 540 किलोमीटर है। सर ये मुझे दिया गया है कि दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 540 किलोमीटर दे रखा है। तो दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेगी ये पता करके देना है। अब इसमें लॉजिक है सर, ये इसके 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आप बेसिक से बना के आ जाओ। कैसे बेसिक से बना सकते हो, आप मुझे बताओ ये ट्रेन कब रवाना हुई, मुझे बताओ सुबह 6 बजे रवाना हुई, और ये ट्रेन कब रवाना हुई मुझे बताओ 8 बजे रवाना हुई। तो अपन को ये पता है ये ट्रेन 2 घंटे पहले रवाना हुई, ये 2 घंटे पहले रवाना अगर होगी तो 2 घंटे में डिस्टेंस तो कवर करनी चाहिए थी। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना कवर करेगी, बोलो 60 किलोमीटर,
2 घंटे में कितना करेगी? 120 किलोमीटर। तो हम ये समझ चुके हैं सर, ये जो ट्रेन लेके आप आए हो, ये ट्रेन ऑलरेडी जब ये ट्रेन रवाना हुई थी ना, उससे पहले 120 किलोमीटर चल चुकी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो, कि 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा चला लिया है सर। ये अगर 2 घंटे अगर आपने एक्स्ट्रा चलने की बात आपसे कर दी है, तो हम श्योर है कि 2 घंटे में ये चली कितनी होगी? 120 किलोमीटर। अगर 120 किलोमीटर चल गई होगी, तो आप ये बताइए अब इनके बीच का डिस्टेंस बचा कितना? 540 में से 120 घटाऊंगा ना, तो हमारा डिस्टेंस बचा 420 किलोमीटर। मेरा डिस्टेंस बचा कितना? 420 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस बचा है। अब आपको यह पता है ये ट्रेन आ रही है 60 की स्पीड से और ये ट्रेन आ रही है 90 की स्पीड से, और दोनों ट्रेनें एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट अगर आती है तो हमेशा स्पीड ऐड होती है। तो बताइए, इसका स्पीड होगा आपका 60 और इसका स्पीड होगा 90, तो मुझे बताओ इनका रिलेटिव स्पीड जो निकलेगा वो 60 और 90 का एडिशन करेंगे, तो बताइए 60 और 90 को ऐड करोगे, ये निकलेगा 150 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं और सॉल्व करूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, और मैं इससे काटूंगा 3 से कटेगा, ये चला गया 14 बार और ये चला गया 5 बार। मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो निकलेगा 2 से 4/5 घंटे। 2 से 4/5 घंटे का समय लग रहा है, पहले आप ये समझ लीजिए। अब 2 से 4/5 घंटे का समय कब लगा? जब सेकंड ट्रेन रवाना हुई थी। तो सेकंड ट्रेन रवाना कब हुई मुझे बताओ? 8 में रवाना हुई। तो 8 में अगर 2 घंटे जोड़ देंगे तो हमें पता है कितने बज चुके हैं? 10 बज चुके हैं। अब मुझे इस आवर्स को मिनट बनाना है। अगर कभी आपको आवर्स को मिनट बनाना हो तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको काट लेंगे, कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया। क्या मैं 4 को 12 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे बताइए हमारा राइट ऑप्शन निकलेगा 10:48। अब 10:48 कब का है? सुबह का समय है। अगर ये सुबह का समय है तो आप सभी को पता होगा आपका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10:48 सर। ये 10:48 AM जो लेके आ रहे हो सर, ये इसका राइट ऑप्शन है। एक तरीका आपके सामने ये वाला होता है तो अपन यूज कर सकते हैं, एक और तरीका हमारे सामने होगा सर। ये एक और तरीका मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप यहां तक समझ लीजिए मैंने कैसे बना के दिया है। क्या आप इसको समझ पाए? क्या एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बना के दे रहा हूं सर। ये 6 बजे रवाना हुआ, ये 8 बजे रवाना हुआ। ये 1 घंटे में 60 चलता है, 2 घंटे लेट रवाना हुआ, तो आप क्या करो? 2 घंटे में डिस्टेंस कवर हुआ कितना? 120 किलोमीटर। 540 में से 120 घटा लीजिए, डिस्टेंस बचा कितना? 420 किलोमीटर। अब दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, स्पीड ऐड करके डिवाइड कर लो, आंसर निकल रहा 2 से 4/5 घंटे। 2 घंटे एग्जैक्ट है, 8 से 2 घंटे 10 बज चुके हैं। 4/5 घंटे को मिनट बनाना है, 4/5 घंटे को मिनट बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे बोलो? 60 से। 5 से 60 काटा, कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया। 12 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो बताइए ये कितना निकलेगा? 48 निकल जाएगा। आपका सही आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10:48 जो रहेगा ये इसका सही आंसर है, जिसको हम आराम से ज्ञात कर चुके हैं सर। ये 10:48 AM जो आ रहा है, 10:48 AM जो आ रहा है, ये इसका सही आंसर है, जिसको अपन ज्ञात करें तो इसका राइट ऑप्शन निकलेगा 10:48 AM सर। ये हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, एक और तरीका है सर। ये अगर मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊं, अगर मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊं सर, ये तो आप देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से नहीं बनाऊं तो अपन कैसे और बना सकते हैं जी। देखिए, अगर मैं इसको इस पैटर्न से बनाने के बाद एक और पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग सुनना भी। हम नॉर्मली ये पैटर्न तो फॉलो करवाते ही है, हम स्टूडेंट को ये भी बोलते हैं कि आप एक और पैटर्न फॉलो करिए, जिससे आपके लिए चीजें इजी होगी। कैसे होगी? देखो, आपको पता है कि ये ट्रेन रवाना हुई है, ये जो ट्रेन हमारी रवाना हुई है सर, ये अगर मैं इसको समझाऊं आपको कि भाई ये हमारा जो ट्रेन रवाना हुआ है, ये ए और ये बी, ये निकला है 6 बजे और ये निकल रहा है 8 बजे। डिस्टेंस हमें पता है 540 किलोमीटर। ये चल रहा है 60 की स्पीड से और ये चल रहा है 90 की स्पीड से। अब आप ये करिए कि जो ट्रेन लेट रवाना हुई है वो कितने घंटे लेट रवाना हुई है? 2 घंटे लेट रवाना हुई है। तो आप 2 को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करा लीजिए। मतलब हमारा टारगेट रहेगा इस दोनों को सेम टाइम पे रवाना कर दिया जाए। तो अपन क्या करेंगे? 2 घंटे लेट रवाना हुई है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कैसे कराओ? 90 से। डायरेक्ट ट्रिक है, 2 को मल्टीप्लाई 90 से करा दीजिए। कितना आ गया? 180 किलोमीटर आ गया। इसमें 180 किलोमीटर ऐड कर दीजिए आप।
तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 720 किलोमीटर से। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम इस ट्रेन को सुबह 6 बजे रवाना कर चुके थे, लेकिन बी पे पहुंची कितने घंटे? बी पे 8 बजे पहुंची है सर। तो हमने इनका एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करवा लिया। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर कराया गया? 1 घंटे में चलती 90, 2 घंटे में 180, 180 ऐड कर लो। अब आप डायरेक्ट सॉल्व आउट करिए, ये आ रहा है 60 की स्पीड से और ये आ रहा है 90 की स्पीड से, तो बताइए इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो 60 और 90 को ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन और काट लेंगे, और अगर काटेंगे तो मुझे बात पता चल रही है, ये नंबर अपने 3 से कट रहा है, 24/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर निकलेगा 4 से 4/5 घंटे। अब 4 घंटे कब से? स्टार्टिंग से 6 बजे में अगर 4 घंटे जोड़ दोगे तो 10 तो बच चुके, 10 बच चुके। अब मुझे 4/5 घंटे को मिनट बनाना है, तो 4/5 घंटे को अगर मिनट बनाना है तो आप पता है मल्टीप्लाई किससे करोगे? 60 से। ये आपका 12 बार कट गया। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपका राइट डाटा बनेगा 1048। 1048 AM जो रहेगा ये इसका राइट ऑप्शन है। तो आपको अगर ये पता है कि अगर आपने जो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर रवाना हो, ट्रेनें अलग अलग टाइम पर रवाना होगी, तो जो ट्रेन लेट रवाना हो रही है ना उससे पता करो कितने घंटे लेट रवाना हुई। 2 घंटे लेट रवाना हुई, उसकी स्पीड कितनी है? 90, 180 ऐड कर दो डिस्टेंस में, सीधा डाटा बन जाएगा। एक एग्जांपल में और आपको करके दे देता हूं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है सर? ये सेम अप्रोच का 10 है। आप लोग से देखिए, अपन को सॉल्व डायरेक्टली करना है, इस बात को समझे। मुझे बोला गया है एक ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होती है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होती है सर ये, और पी से रवाना होती है, क्यू की ओर जाती है, और क्यू से दूसरी ट्रेन 9 बजे रवाना होती है। इसका स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो आपको दिया गया है 540 किलोमीटर। बस तरीका वही ले जाना है, तरीका वही ले जाना है, बिल्कुल सिंपल है। आराम से अप्रोच करिए। कैसे बनाना है इस बात को आप समझे। आप मुझे बताइए, ये ट्रेन 2 घंटे लेट रवाना हुई है, 1 घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर, तो 2 घंटे में चलेगी 160 किलोमीटर। इसमें 160 एंड में कर दूं अगर सर ये, तो मुझे क्लियर हो गया होगा इनका डिस्टेंस कितना है, बोलो 700 किलोमीटर सर ये। 160 कैसे लेके आए ये आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे लेट रवाना हुआ है, 80 की स्पीड है, 2 घंटे 80 कितना हो गया? 160। 160 ऐड कर लो, ये आ गया 700 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, ये ट्रेन आ रही है 60 की स्पीड से और ये ट्रेन आ रही है 80 की स्पीड से। 60 और 80 को जोड़ोगे तो मुझे क्लियर हो रहा है 60 और 80 का सम कितना होगा? 140 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे 5 घंटे का समय लगना है, और 5 घंटे का समय लगेगा इनिशियल टाइम से। इनिशियल टाइम कितना बजे? 7 से अगर 5 जोड़ दोगे तो आपको पता चल गया होगा, आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 12। और 12 भी कौन सा बोलो? दोपहर वाला, और दोपहर का मतलब क्या होता है? PM होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो 12 PM रहेगा, जिसको हम आराम से ज्ञात कर चुके हैं। चलिए, तो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5 कॉन्सेप्ट को समझा है अभी तक, 5 पैटर्न को हमने समझा है, 10 एग्जाम्पल आपको मैंने सॉल्व आउट करवाए। आपको वीडियो को वापस रिवाइज करना है, देखना है। मैंने एक प्रश्न करवाए, दूसरा सेम पैटर्न आपको बनाने के लिए दिया है। आप लोग वापस को ट्राई करिए कि कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, सिलेक्शन जो होगा वो आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और डिपेंड करेगा सब कुछ PYQ पे। रेलवे और SSC एक ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे PYQ, मतलब आप PYQ पे अगर डिपेंडेंट अगर हो रहे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन है सर ये। इसलिए कोई ज्यादा मतलब सोर्सेज नहीं पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस बार बार करनी है। एक प्रश्न के पैटर्न को समझो और उसके 2-3 एग्जाम्पल आप लगा दीजिए। बस आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए जाओगे, आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा। और आपको कल मैं अगला वीडियो को प्रोवाइड करूंगा जिसमें और 10-15 प्रश्न जो होंगे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के होंगे। ये हमारे एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमेशा हर विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसको प्रॉब्लम आती है समझने के लिए। इसलिए मैंने पहला टॉपिक ये लिया है कि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस को बिल्कुल सही तरह से समझा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।